ऑसम कोडिंग कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीएसएस में पोजीशंस कैसे काम करती हैं। सीएसएस में पोजीशंस मेनली 4 तरह की होती हैं, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड। इसके अलावा एक और होती है स्टिकी। इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज काम कैसे करती हैं हमारी सीएसएस में। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिससे कि हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ तक हमने इतना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब इसकी मदद से हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक पोजीशन को समझेंगे। तो अभी स्टैटिक पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक पोजीशन वो होती है जो हमारी बाय डिफॉल्ट मिलती है। जैसे कि अभी जो हमारे बॉक्सेस की पोजीशन है वो क्या है? अभी हमारी बॉक्सेस की पोजीशन क्या है? स्टैटिक, जो हमें बाय डिफॉल्ट मिली है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब होता है कि हम उसे टॉप डाउन, टॉप लेफ्ट से हम उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। अब अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन में। स्टैटिक पोजीशन का मतलब होता है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, लेट्स सपोज अब हम इसकी पोजीशन रिलेटिव पे आते हैं, पोजीशन रिलेटिव को समझेंगे। लेट्स सपोज इसकी पोजीशन हम रिलेटिव कर देंगे। अगर हम इसकी पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं तो तब हम इसे टॉप लेफ्ट से इधर उधर कर सकते हैं। हमने बॉक्स 1 को पोजीशन रिलेटिव दी है, तो अब इसे हम टॉप और लेफ्ट से चेंज करके देखेंगे। हम लेट्स सपोज टॉप में यहाँ पर कह देती हूँ कि 50%। तो ये हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। रिलेटिव में क्या होता है कि जिस पोजीशन पे हमारा एलिमेंट होता है उससे अपनी पोजीशन से मूव कराने के लिए हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे कि अब हमारा एलिमेंट जो था वो यहाँ पर था, हमने कहा कि अपनी पोजीशन से वो 50% नीचे चला जाए, तो अपनी पोजीशन से वो 50% नीचे चला गया। अब हम लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपनी पोजीशन थी, अब इसकी पोजीशन क्या थी? ये वाली। अब ये क्या, इसने क्या किया? अपनी पोजीशन से ये 45% लेफ्ट को हो गया, जो कि हमने यहाँ पर, हम अगर डायग्राम में भी देखें तो हमने यहाँ पर देखा था। आप देख सकते हैं रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रिलेटिव में क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन से जितना उसको हम टॉप लेफ्ट देंगे वो उतना इधर उधर हो सकता है अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको करके दिखाया है। अब हम नेक्स्ट पोजीशन की ओर चलेंगे। अब हम एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ से नॉर्मल फॉर्म में कर देंगे सो दैट हम एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में समझ सकें। अब हम बॉक्स 2 पे एब्सोल्यूट पोजीशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसे। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी काम कैसे करती है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी काम करती है अपने पेरेंट के रिलेटिव, कि जो उसके पेरेंट की पोजीशन होगी वो उसके हिसाब से अपने आप को सेट करेगा। अब इसे हम टॉप की प्रॉपर्टी देंगे। लेट्स सपोज हम इसका टॉप जो है वो 0% कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं ये अपने जो कंटेनर है ये कंटेनर से भी बाहर चला गया, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन होती है वो क्या करती है? अपने पेरेंट के रिलेटिव चलती है। अब बॉक्स 2 का पेरेंट क्या था? बॉक्स 2 का पेरेंट था बॉक्स 1। एक हिसाब से देखा जाए बॉक्स 2 का पेरेंट क्या है? बॉक्स 1। बॉक्स 1 को हमने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर पोजीशन की नहीं दी है, तो वो ऊपर चेक करेगा, उससे ऊपर चेक करेगा, उसके ऊपर चेक करेगा, वो देखेगा कंटेनर के पास पोजीशन की प्रॉपर्टी है। पर हम देखिए हमने कंटेनर को भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो वो क्या करेगा? तो वो बाय डिफॉल्ट वो बॉडी के रिलेटिव चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये बॉडी के रिलेटिव है।
ये हमारे कंटेनर से भी बाहर है, अगर आप इसे देख पा रहे हो ये हमारे कंटेनर से भी बाहर है। तो ये क्या चला गया, ये हमारे बॉडी के रिलेटिव चला गया। अगर हम इसके कंटेनर को पोजीशन की प्रॉपर्टी दे दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दे के देखते हैं। यहाँ पर हमने दिया है पोजीशन की प्रॉपर्टी, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने अब ये क्या चेक करेगा, सबसे पहले हमने बॉक्स 2 को दिया है पोजीशन की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, तो उसे कहा है कि वो टॉप से 0% हो जाए। तो उसने क्या किया, बॉक्स 2 ने चेक किया बॉक्स 1 के पास, बॉक्स 1 के पास कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके ऊपर उसने चेक किया बॉक्स कंटेनर के पास, जो हमारे पास आप देख सकते हैं अपने पेरेंट के पास चेक किया। अब उसने कंटेनर के पास चेक किया कि कंटेनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, हाँ उसके पास पोजीशन की प्रॉपर्टी है, तो वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपने कंटेनर के हिसाब से अपनी पोजीशन ले लेगा। आप देख सकते हैं इसने अपने कंटेनर के हिसाब से 0% पे ये शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टॉप को हटा के हम अगर लिख देते हैं राइट 0%, तो ये हमें राइट पे चला जाएगा, ये अपने कंटेनर में राइट पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेफ्ट 0, इस राइट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो आप से देख सकते हैं कि ये हमारे लेफ्ट में चला गया है। ठीक है, अगर हमने टॉप में देख लिया, हमने लेफ्ट में देख लिया, हमने राइट में देख लिया। अब हम इसे बॉटम में चेक करके देखते हैं। बॉटम से हम कहते हैं 0% हो जाए, तो ये अपने पेरेंट इसका पेरेंट क्या था, इसका पेरेंट था कंटेनर, तो कंटेनर के बॉटम में ये शिफ्ट हो गया। अगर हम कंटेनर को पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं देते तो ये अपने बॉडी के बॉटम में शिफ्ट हो जाता। आपको मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर हम पोजीशन यहाँ पर हटा दें तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉडी के बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने पोजीशन की 3 प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्स्ट जो स्टैटिक हमने पढ़ी थी, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। जो हमने रिलेटिव पढ़ी थी, जो अपने ओरिजिनल जो उसका एक्चुअल पोजीशन होती है उसके हिसाब से अपने टॉप और लेफ्ट में शिफ्ट होती है। अब हमने एब्सोल्यूट पढ़ी है, जो अपने पेरेंट के रिलेटिव होती है, मतलब अपनी पेरेंट की पोजीशन को देख के उसके हिसाब से वो अपना टॉप लेफ्ट राइट जिधर भी शिफ्ट होना होता है अपने पेरेंट को देख के शिफ्ट होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स पोजीशन के लिए हम अपने एग्जाम्पल को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं सो दैट हमें इजीली समझ आ जाए। हम थोड़े से बॉक्स और बना लेंगे, कुछ ऐसे। हम इसे बॉक्स 3 लिख देंगे, इसे बॉक्स 4 लिख देंगे। अपने कंटेनर की हम हाइट बढ़ा देते हैं। सपोज हम अपने कंटेनर को 100% हाइट दे देते हैं, कुछ ऐसे। इसकी हम पोजीशंस को हटा देंगे सो दैट हम अपनी अगली पोजीशन को समझ सकें, कुछ ऐसे। हम यहाँ पर इसे 3 कर लेते हैं, यहाँ पर इसे 4 कर लेते हैं सो दैट ये हमें समझ आ जाए इजीली। क्या करते हैं, अब हम इसे कलर सबसे पहले देते हैं अपने बॉक्सेस को, कुछ ऐसे। हम बॉक्स 3 को कलर दे रहे हैं। बॉक्स 3 को हम लेट्स सपोज कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी रैंडम कलर दे देंगे हम। कुछ भी रैंडम कलर हम यहाँ पर दे देंगे और अपने 4th को भी कुछ भी रैंडम कलर हम दे सकते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे। ये हमने अपने 4 बॉक्स बना लिए हैं। अब हम अपने बॉक्स 3 की पोजीशन को फिक्स करके देखते हैं। लेट्स सपोज 2 को ही फिक्स करके देखते हैं। अब हम अपने बॉक्स 2 को फिक्स करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे अपनी जगह से अलग कर लेते हैं सो दैट हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हम इसे पोजीशन देंगे, हम इसे पोजीशन फिक्स्ड करते हैं क्योंकि हम फिक्स्ड पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि ये लेफ्ट से 45% अलग हो जाए, यहाँ से कुछ ऐसे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये
अलग हो गई है। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिक्स हो जाएगी। हम और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमारे पास बॉक्सेस और होते तो ये स्क्रॉल डाउन होती, तो ये क्या होता, हम क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पर इसे बढ़ाकर देखते हैं कुछ ऐसे। तो ये क्या, देखो आप अब आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, हमारे बॉक्स 2 की पोजीशन एकदम फिक्स्ड है। हमारी फिक्स पोजीशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज को फिक्स करना, जैसे कि आप बहुत सी वेबसाइट में देखते होंगे कि कुछ ऐड होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। अब हम इसे स्क्रॉल डाउन करके जब देख रहे हैं तो हमारा बॉक्स 2 क्या है, वो फिक्स्ड पोजीशन पे हो गया है। इसे ही बस हम फिक्स पोजीशन कहते हैं। अब हम स्टिकी पोजीशन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इससे पहले हम यहाँ से रिमूव कर देंगे सो दैट हमें अच्छे से समझ आ जाए। हम यहाँ पर अगर लिख दें पोजीशन स्टिकी कुछ ऐसे, और अगर हम कहें कि ये अपने टॉप से 0 हो जाए, ये अपने टॉप से 0 हो जाए कुछ ऐसे। और अब हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो ये क्या, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये इसके नीचे जा रहा है, स्टिक हो रहा है इसके नीचे। स्टिकी पोजीशन हमारी कुछ ऐसे काम करती है कि ये कुछ इस प्रकार से काम करेगी। ये जो हमारे बॉक्सेस हैं वो इसके नीचे स्टिक होते जाएंगे, क्योंकि हमने बॉक्स 1 को पोजीशन दी थी स्टिकी, तो ये उसके नीचे स्टिक होते जाएंगे। अगर हम बॉक्स 2 को, लेट्स सपोज हम बॉक्स 2 को पोजीशन स्टिकी देते हैं, यहाँ से हम बॉक्स 2 को देकर देखते हैं कुछ ऐसे। और अगर आप अब देखें कुछ यहाँ से यहाँ तक सही जा रहा है। अगर जब तक इसका स्क्रॉल बार इसके नीचे आ गया तो वो क्या करेगा, अपने बॉक्स 2 को दिया हमने, तो हमारा जो हमने स्टिकी पोजीशन किसे दिया, बॉक्स 2 को, तो बॉक्स 2 के जब नीचे आ जाएगा स्क्रॉल बार तब क्या होगा, तब ये स्टिकी होना शुरू हो जाएगा। पहले नहीं होगा। पहले आप देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक नहीं हुआ। जब वो इसके बॉक्स 2 के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आप देखें पूरा बॉक्स 2 के नीचे आ गया, अब ये स्टिकी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स 2 के नीचे आ गया तो ये पूरा स्टिकी होना शुरू हो गया। हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसे काम करती है। और यही थी हमारी कुछ पोजीशंस की प्रॉपर्टी। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि हमारी पोजीशन CSS में कैसे काम करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।